इन सब्सक्राइबर्स में से मैं चुनूंगा एक लकी विनर जिसके लिए होगा एक सरप्राइज गिफ्ट। वो गिफ्ट ऐसा है जिसे पाकर आप के लिए यूरोप के दरवाजे खुल सकते हैं। ये है ही, लेकिन इनका जो सबसे ज्यादा हॉट वीजा है आजकल वो है जॉब सीकर वीजा। जॉब सीकर वीजा के हवाले से आपको मैं ये बता दूं कि बहुत अच्छी खबर है। वो ये है कि इसमें अगर आप अंडर मैट्रिक भी हैं, अगर आप अंडर मिडल भी हैं, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं पोर्चुगाल की। पोर्चुगाल जिसे उर्दू में पुर्तगाल कहा जाता है। पुर्तगाल एक यूरोपियन कंट्री है। ये शेंजन स्टेट्स में आता है। शेंजन में 27 ममालिक हैं। 26 थे, अभी 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया भी इसमें शामिल हो गया, तो अब इन ममालिक की तादाद हो चुकी है 27। तो हम बात कर रहे हैं पुर्तगाल के हवाले से। पुर्तगाल जिसका कैपिटल लिस्बन है, एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है सेंट्रल यूरोप का, और ये जैसे मैंने बताया कि शेंजन कंट्रीज में आता है। तो पुर्तगाल का आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है। क्यों है देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बिकॉज इन सब्सक्राइबर्स में से मैं चुनूंगा एक लकी विनर जिसके लिए होगा एक सरप्राइज गिफ्ट। वो गिफ्ट ऐसा है जिसे पाकर आप के लिए यूरोप के दरवाजे खुल सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आपको वो सरप्राइज गिफ्ट चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और एक अच्छा सा कमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो हम चलते हैं पुर्तगाल की तरफ। पुर्तगाल का ने काफ़ी ज़्यादा वीज़ा जो हैं, काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट प्रोग्राम्स उन्होंने अनाउंस किए हुए हैं। जैसे उनका एक D7 वीज़ा है, पोर्चुगल गोल्डन प्रोग्राम है, विजिट वीज़ा तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन इनका जो सबसे ज़्यादा हॉट वीज़ा है आजकल वो है जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से आपको मैं ये बता दूं, जो बहुत अच्छी खबर है वो ये है कि इसमें अगर आप अंडर मैट्रिक भी हैं, अगर आप अंडर मिडल भी हैं, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये शो करना पड़ेगा कि आप उनके काम के बंदे हैं। अगर आप किचन हेल्पर हैं, अगर आप वेटर हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, ड्राइवर हैं, डिलीवरी बॉय हैं, लॉन्ड्री का काम जानते हैं, हेयर कटिंग का काम जानते हैं, दर्जी हैं, कुछ भी हैं, तो आप ये वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। ऑब्वियसली हर वीज़े की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको शो करनी पड़ती है, वहाँ पे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी पुर्तगाल में ऑनलाइन, एक डिक्लेरेशन होती है वो मंगवानी पड़ती है, और उसके बाद आप अपने जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाते हैं। जैसे पासपोर्ट है आपका, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बड़ा ज़रूरी है इसके लिए। इसके अलावा आपके कुछ और फॉर्म हैं, 3 फॉर्म्स हैं जो फिल करने होते हैं, वो अपने फॉर्म्स फिल करने हैं, अपनी तस्वीरें देनी हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस लगानी है, और इसके बाद आपने सबसे बड़ी बात कि आपको ये शो करना है कि आप वहां जाकर जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती आप अपना खर्चा चला सकते हैं। पुर्तगाल में जो बेसिक सैलरी है, जो एक आम से मिस्त्री मजदूर को भी मिलती है, एक दिहाड़ीदार को मिलती है, वो है 705 यूरोस महीने की, आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स। यानी वो टैक्स काटने के बाद 705 यूरोस हर किसी को मिल ही जाते हैं, जो तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपया इससे ज़्यादा ही बनता है। तो जो लोग यहाँ पे कुछ नहीं कमा रहे या 10,000 20,000 रुपया कमा रहे हैं और उन्हें वहाँ जाके 1.5 लाख रुपया मिल रहा है महीने का, तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वहाँ खर्चा, क्योंकि पुर्तगाल एक सस्ता मुल्क है, तो वो कोई इतना ज़्यादा खर्चा वहाँ पे नहीं होता। अगर आप मिल मिला के 3-4 लोग रह रहे हैं एक अपार्टमेंट में, अपना खाना पीना कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा खाना पीना, बहुत अच्छा रह के भी आपका एक बंदे का 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगता, जिसमें आपके घर का किराया भी शामिल है, आपके बिल्स भी शामिल हैं, और आपका खाना पीना घूमना फिरना भी शामिल है। तो ये सब कुछ करके भी आप 1 लाख रुपया बड़ी आसानी से बचाकर वापस घर भेज सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा पुर्तगाल का ये फायदा है कि यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके कागजात बड़े आराम से बन सकते हैं। 4-4, 5-5 महीने में भी
लोगों के कागजात बने हैं। कागजात से मुराद उनका TRC होता है, रेजिडेंट कार्ड होता है, जो वो आपको दे देते हैं। आजकल चूंकि रश ज़्यादा पड़ चुका है तो 1 साल से 1.5 साल आप अपने जहन में रखें, जो किसी भी यूरोपीय मुल्क में सबसे ज़्यादा कम टाइम है। तो लोग क्या करते हैं, पुर्तगाल जाते हैं, साल 1.5 साल वहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं, साथ में अपने कागजात अप्लाई कर देते हैं। तो जॉब सीकर वीज़ा की मैं बात कर रहा था। जॉब सीकर जैसे कि नाम से जाहिर है कि वहाँ पे जाके आप बड़े आराम के साथ, क्योंकि आप वहाँ उनके सिस्टम में रजिस्टर हो चुके होते हैं, तो आप बड़े आराम के साथ वहाँ पे अपनी नौकरी ढूंढ सकते हैं। अगर आप काम करने वाले हैं तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर नौकरी मिल जाती है। जब वो नौकरी मिल जाती है तो आपका जो स्टेटस है वीज़े का, वो खुद ब खुद तब्दील कर दिया जाता है। फिर आपके पास वर्क परमिट आ जाता है और फिर आप 27 मुल्कों में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये याद रहिए कि ये शेंजन वीज़ा नहीं होगा, ये सिर्फ पुर्तगाल का वीज़ा होगा। आप इस वीज़े को लेकर बाकी ममालिक में लीगली ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही आपको नौकरी मिलती है आपका वीज़ा टाइप चेंज हो जाती है, बदल जाती है और फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। वैसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुर्तगाल बहुत खूबसूरत मुल्क है और वहाँ पे आप एक अच्छी खासी नौकरी भी कर सकते हैं और साथ साथ आप अपने कागजात अप्लाई कर सकते हैं। जब आपके कागजात अप्लाई हो जाते हैं, जब आपको कागजात मिल जाते हैं, फिर आपकी मर्ज़ी, आप जो भी करें। तो ये सब चीज़ें करने के बाद आप अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हैं। हाँ, आपके पास 3 महीनों की बेसिक तनख्वाह जो मैंने आपको बताई 705 यूरोज़ मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आपके पास बैंक में होने चाहिए, जो आप वीज़ा अप्लाई करते हुए शो करेंगे। कोई 2100-2200 यूरो आपके अकाउंट में कम से कम पड़ा होना चाहिए। इससे ज़्यादा ही हो, लेकिन कम से कम ये हो। तो रश बहुत ज़्यादा है, अपॉइंटमेंट्स का मसला है, लेकिन मिल जाती हैं, राइट। तो आप इस वीज़े को अप्लाई कीजिए, अपना एयर टिकट लीजिए और पुर्तगाल जाकर अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। इससे ज़्यादा आसान और बेहतरीन ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला। थैंक यू वेरी मच।